नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, गैस्ट्रो सर्जन इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पित्ताशय की पथरी, इस बारे में बात करेंगे। हालांकि ये बात बहुत कॉमन है, मैं पहले भी काफ़ी इसके बारे में बातें कर चुका हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों के मन में भ्रांतियाँ भी इसी बीमारी के बारे में रहती हैं। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे मैं कहूँगा इंडिया में, कि गॉल ब्लैडर की जब भी हम किसी को सर्जरी के बारे में कहते हैं तो लोगों के एंटीना खड़े हो जाते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि हमारा गॉल ब्लैडर निकल जाएगा तो हमारे खाने का डाइजेशन बंद हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लैरिफिकेशंस करना ज़रूरी है। नंबर एक, आपके गॉल ब्लैडर में अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन आया है या पता चला है आपको, तो हर मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपके गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज़ मायने नहीं रखता है। वो 1 मिलीमीटर का भी स्टोन हो सकता है, वो 1 सेंटीमीटर का भी स्टोन हो सकता है, या वो सिर्फ आपके गॉल ब्लैडर में उपस्थित मट्टी, जो इसको स्लज बोलते हैं, आपने सोनोग्राफी रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें बहुत बार लिखा होता है गॉल ब्लैडर इज़ फिल्ड विथ स्लज। तो सिर्फ ये भी है, और अगर आपके सिम्टम्स हैं तो आपको गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवाना ज़रूरी है। अगर आप सर्जरी नहीं कराते हैं तो आप कॉम्प्लिकेशंस को आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो होम्योपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स लेने में विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और हमारी जो बुक्स कहती हैं उसके हिसाब से ये बता सकता हूँ कि जो पेशेंट्स ये दवाई लेते हैं उनका गॉल ब्लैडर बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। वो गॉल ब्लैडर धीरे 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 इतना सड़ जाता है कि वो आपके जो मेन जो ट्रैक्ट होता है बाइल का, तो अगर आप समझने की कोशिश करें या आप अपने 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी बुक्स देखेंगे तो लिवर एक ऑर्गन होता है जहाँ से बाइल बनता है, पित्त बनता है, और ये एक ट्यूब के ज़रिए, जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं, ये नीचे उतरता है। गॉल ब्लैडर एक सेपरेट ऑर्गन होता है जो बाइल डक्ट के साथ कनेक्टेड होता है, और इसका काम होता है कि वो कुछ हिस्सा, इस बाइल जो उतर रहा है इसमें से कुछ हिस्सा, बहुत ही मिनिमम बाइल का हिस्सा, कुछ देर के लिए रोक के रखता है। और 3-4 घंटे में जैसे जैसे आप खाना खाते हैं ये पित्त की थैली कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ये वाला बाइल भी आपके नीचे उतर जाता है। आपका नॉर्मल बाइल तो उतर ही रहा है। सो अगर आपका गॉल ब्लैडर अच्छे से काम कर रहा है तो उसमें स्टोन्स नहीं बनते हैं। गॉल ब्लैडर डिसीज्ड है जब ही स्टोन्स बनते हैं। हमारे शरीर का एक रूल है, जो चीज़ बहती है या मूव करती रहती है उसमें बीमारी नहीं होती है। जहाँ कोई चीज़ रुकना शुरू हो जाती है, अटकना शुरू हो जाती है, स्थिर होना शुरू हो जाती है, तो उसमें बीमारी शुरू हो जाती है, और यही गॉल ब्लैडर में होता है। तो आप बिल्कुल यकीन रखिए, आपके सर्जन, आपके फिजिशियन आपको सर्जरी की सलाह जब ही देंगे जब आपको इस सर्जरी की ज़रूरत है। नमस्कार।